हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इन तीनों रूल के प्रूफ को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में हमने हाफ एंगल फॉर्मूले, नेपियर्स एनालॉजी, हीरोज फॉर्मूला, इन सभी के प्रूफ को भी बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए क्योंकि हम वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। लुक हियर, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया है। वहाँ पे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में और पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक इन सभी क्वेश्चंस में हमें या तो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूले, हीरोज फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी, इनमें से रिजल्ट यहाँ पे हमें यूज करना है। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर को भी आप ठीक तरह से देख लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में से आपको 3 या 4 मार्क के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। लुक हियर, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, इन ट्राइंगल ABC A इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखिए, मैंने इसके पहले भी आपको बताया यहाँ पे कुछ यूजुअल नोटेशंस, कुछ नोटेशंस हमें हमेशा के लिए याद रखने हैं। जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इसका मतलब ट्राइंगल ABC के एंगल रहेंगे। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इसका मतलब ट्राइंगल ABC के साइड्स के लेंथ रहेंगे। स्मॉल a साइड BC का लेंथ रहेगा, स्मॉल b साइड AC का लेंथ रहेगा, स्मॉल c साइड AB का लेंथ रहेगा। हमने साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इन रूल को प्रूव करते समय यूजुअल नोटेशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ओके, देखिए ट्राइंगल ABC में हमें एंगल A 45 डिग्री दिया है, एंगल B 60 डिग्री है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो ट्राइंगल ABC के जो साइड्स हैं, लुक हियर, सपोज ये ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल ABC में हमें एंगल A और एंगल B प्रोवाइड किया है। एंगल A 45 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है। हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री मिलता है। तो इसका मतलब ये एंगल C हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इन दोनों के सम को 180 डिग्री से माइनस करेंगे। 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इट विल बी 105 डिग्री। 105 डिग्री को अगर 180 डिग्री से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये मिलेगा हमें 75 डिग्री। तो इस प्रकार से एंगल C हमें मिलेगा। अब हमें पता है ये जो साइड BC है इसका लेंथ हम स्मॉल a कंसिडर करते हैं, ये जो साइड AB है इसका लेंथ स्मॉल c लेना है, ये जो साइड AC है इसका लेंथ स्मॉल b लेना है। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, A:B:C फाइंड करना है। देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, उसके साइड्स का रेशियो हमें फाइंड करना है, मतलब A:B:C फाइंड करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे साइन रूल। ओके, लुक हियर, इन ट्राइंगल ABC, देखिए ट्राइंगल ABC में हमारे पास एंगल A 45 डिग्री है, ओके, एंगल B 60 डिग्री है। इट इज गिवन। हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, चाहे तो आप मेजर एंगल ऐसा भी लिख सकते हो, इन तीनों एंगल का सम कितना मिलेगा, 180 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री मिलेगा। ओके, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री इट इज 105 डिग्री। 105 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब देखिए हमारे पास एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों एंगल का माप है। ओके, नाउ यूजिंग साइन रूल, अगर सपोज हम यहाँ पे साइन रूल यूज करते हैं, हमें साइन रूल का स्टेटमेंट पता है, A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B
इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ओके, ये हमें पता है। अब यहाँ पे हमें साइन ए, साइन बी और साइन सी फाइंड करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ए बी सी के डायरेक्टली, या फिर हम सेपरेटली फाइंड करेंगे। जैसे साइन ऑफ 45 डिग्री हमें फाइंड करना है, तो साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है। सपोज हमें साइन ऑफ 60 डिग्री फाइंड करना है, तो साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, ये हमें पता है। अब हमें फाइंड करना है साइन ऑफ 75 डिग्री। अब ये साइन ऑफ, देखिए हमारे पास जो एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर उसके बाद 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, लेकिन इसमें 75 डिग्री उस टेबल में हम कहीं कंसिडर नहीं करते हैं। तो 75 डिग्री का साइन हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम साइन ऑफ यूज करेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या फिर 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू रहता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ। साइन ए इंटू हमें क्या लेना है? कॉस बी। ध्यान दीजिए, कॉस ए इंटू यहाँ पे साइन बी। देखिए ए मतलब कितना है? 45 डिग्री, बी मतलब कितना है? 30 डिग्री। देयरफॉर साइन ऑफ 75 डिग्री इक्वल टू क्या रहेगा? साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, वेरी सिंपल। देयरफॉर साइन ऑफ 75 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2, कॉस ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, cos of 45 डिग्री is 1/√2, sin of 30 डिग्री is 1/2। सॉरी, cos of 30 डिग्री ये हमारे पास कितना है? √3/2। cos of 30 डिग्री √3/2 और sin of 30 डिग्री 1/2। अब देखिए इन दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है, कितना है? √2 × 2। ये देखिए इस प्रकार से √3/2√2 प्लस 1/2√2। Therefore साइन ऑफ 75 डिग्री इक्वल टू रहेगा √3 + 1, या फिर हम 1 + √3 ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 + 1/2√2। ओके, या फिर आप इसे 1 + √3, √3 + 1, या फिर इसे 1 + √3/2√2 ऐसा भी लिख सकते हो। दोनों का मीनिंग सेम है। नाउ देयरफॉर बाय साइन रूल, हमने साइन रूल जस्ट यहाँ पे लिखा है। अब ये बाय साइन रूल हमें क्या मिलेगा? ए अपॉन साइन ऑफ, व्हाट इज ए नाउ? ए इज 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू बी अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री। ओके, साइन ऑफ कितना है? 60 डिग्री इक्वल्स टू सी अपॉन साइन ऑफ 75 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे एंगल ए 45, एंगल बी 60 और एंगल सी 75 है, तो ये मिलेगा हमें ए अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री, जस्ट हमने यहाँ पे लिखा है 1/√2, 1/√2 इक्वल्स टू बी अपॉन √3/2 इक्वल्स टू सी अपॉन 1 + √3/2√2। दैट इज, देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1/√2, a अपॉन 1/√2, 1/√2 को अगर ऊपर लेते हैं तो इट विल बी √2 × a मिलेगा। उसी प्रकार से ये √2b/√3 मिलेगा, √3/2 मतलब 2b/√3 रहेगा। इस 2 को ऊपर ले सकते हैं। उसी प्रकार से ये रहेगा 2√2c अपॉन 1 + √3। समझ रहे ना आप? a अपॉन 1/√2 को क्या लिखा हमने? √2a, b अपॉन √3/2 इसे लिखा हमने 2b/√3, c अपॉन 1 + √3/2√2 इसे लिखा हमने 2√2c अपॉन 1 + √3। नाउ मल्टीप्लाइंग, इसके दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाइंग बाय 1/2√2, 1/2√2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, या फिर सिंपली 1/√2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं,
या फिर 1/2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइंग बाय, ध्यान दीजिए, 1/2√2। अगर 2√2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, √2 कैंसिल होगा, यहाँ पे रहेगा a/2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसे 1/2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कैंसिल होगा, मतलब b/√3 इंटू √2 मतलब √6 हो जाएगा। देखिए 1/2√2 से इसे मल्टीप्लाई करना है तो 2 के साथ कैंसिल होगा, √3 इंटू √2 इट विल बी √6, और 1/2√2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√2 कैंसिल होगा। नाउ इट विल बी c/1 प्लस √3, इतना हमें मिलेगा। ओके, दैट इज, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दैट इज a:b:c, मतलब ABC का जो रेशो है, ABC का रेशो हमें क्या मिलेगा, 2:6:1 प्लस √3, 2:6:1 प्लस √3, तो ये रहेगा ABC का रेशो। ओके, A:B:C, इट इज रिक्वायर्ड रेशो ऑफ इट्स साइड्स। हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशो ऑफ इट्स साइड्स, रेशो ऑफ, व्हाट इज दिस, it is ratio of sides of triangle ABC, ट्रायंगल ABC के साइड्स का रेशो रहेगा, और यही हमें यहाँ पे पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी सिंपल है, हमने एंगल A एंगल B इन दोनों को यूज़ करके एंगल C को फाइंड किया, फिर हमने साइन रूल, अभी साइन रूल में साइन A साइन B साइन C का वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया, साइन A का वैल्यू, साइन B का वैल्यू, साइन C का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, फिर इसे सिंप्लीफाई किया क्योंकि हमें A:B:C फाइंड करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 पे इन ट्राइंगल ABC हमें प्रूव करना है साइन ऑफ B-C/2 इक्वल्स टू B-C/A इंटू कॉस ऑफ A/2। देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन रूल। ओके, नाउ बाय साइन रूल, देखिए हमारे पास जो साइन रूल है इट इज A/sin A, ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू C/sin C इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे सपोज K। देयरफॉर A का वैल्यू हमारे पास K sin A रहेगा, B इक्वल्स टू रहेगा K sin B एंड C इक्वल्स टू रहेगा K sin C। अब ये किस प्रकार से लिया है हमने, A/sin A इक्वल टू K मतलब A इक्वल्स टू K sin A, B/sin B इक्वल्स टू K मतलब B इक्वल्स टू K sin B, C/sin C इक्वल्स टू K मतलब C इक्वल्स टू K sin C। अब जो हमें प्रूव करना है उसका हम RHS कंसिडर करते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। नाउ RHS इज B-C/A इंटू कॉस ऑफ A/2। ओके, अब यहाँ पे हम इसे B और C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज B? B इज K sin B, ओके, माइनस C का वैल्यू K sin C अपॉन A का वैल्यू K sin A इंटू कॉस ऑफ A/2। ओके, ये वैल्यूज हमारे पास है। अब न्यूमरेटर से हम K बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा साइन B माइनस साइन C अपॉन K इंटू साइन A इज 2 sin A/2 इंटू कॉस ऑफ A/2। समझ रहे हैं आपको, यहाँ पे हमने साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 sin θ/2 इंटू कॉस ऑफ θ/2, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। नाउ इंटू कॉस ऑफ, ये है A/2। देखिए यहाँ का कॉस ऑफ A/2 इस कॉस ऑफ A/2 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ का K इस K के साथ कैंसिल होगा, तो अब हमारे पास क्या बचा है, देयरफॉर RHS इक्वल टू रहेगा साइन B, ओके, माइनस साइन C अपॉन 2 sin A/2, ओके, कॉस A/2 तो कैंसिल हुआ है। देखिए इसके लिए हमने साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको चाहे तो लिख देता हूँ फॉर्मूला,
हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हमारे पास है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, इट इज़ साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। नाउ साइन बी माइनस साइन सी, इसके लिए हम साइन सी माइनस साइन डी का अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल है, RHS इज़, चाहे तो मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, चलिए इस यहीं पे लिखता हूँ, साइन बी माइनस साइन सी इज़ 2 कॉस ऑफ, इट विल बी बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2, इट इज साइन बी माइनस साइन सी, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये रहेगा 2 साइन ऑफ ए अपॉन 2। ओके, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसल होगा। देखिए यहाँ पे हमने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, इट विल बी कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अब हमारे पास कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 इस प्रकार से न्यूमरेटर में है। लुक हियर, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ये जो कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 है इसकी जगह लिख सकते हैं पाई माइनस ए अपॉन 2। ओके, कॉस ऑफ पाई माइनस ए अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए अपॉन 2, साइन ऑफ ए अपॉन 2। ओके, सिंस लुक हियर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू रहता है पाई। हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है, ध्यान दीजिए a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो b प्लस सी इक्वल्स टू क्या रहेगा, पाई माइनस ए, ऑब्वियसली। ओके, नाउ RHS इक्वल टू, अब हमारे पास क्या रहेगा, देखिए कॉस ऑफ, इसे मैं लिखता हूँ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है। अब यहाँ पे साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a अपॉन 2। ओके, तो देखिए अब हमारे पास, ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ, देखिए अलाइड एंगल का फॉर्मूला है कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, पता है हमें कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अगर ये फॉर्मूला हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 के लिए, अगर ये फॉर्मूला, इसे कहते हैं हम अलाइड एंगल, इट इज़ कॉल्ड अलाइड एंगल। ये इसके पहले हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है बेसिक कंसेप्ट में, चाहे तो उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, पहला ही वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का। ओके, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 मतलब कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 इट विल बी साइन ए बाई 2, देयरफॉर, ठीक है, तो इसको हम साइन ए बाई 2 लिख सकते हैं। देयरफॉर RHS इक्वल टू, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 इज नथिंग बट साइन ऑफ ए बाई 2। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, साइन ऑफ ए बाई 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2। देखिए यहाँ का साइन ऑफ ए बाई 2 इस साइन ऑफ ए बाई 2 के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर RHS इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 एंड इट इज़ नथिंग बट LHS, RHS इक्वल्स टू LHS। ओके, इसका मतलब साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2 रहेगा, हेंस प्रूव। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है विथ द यूजुअल नोटेशंस। यूजुअल नोटेशंस इसका मतलब क्या, ट्राइंगल ABC में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C जो है ये एंगल्स रहेंगे, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, दीज आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स, इसे कहेंगे हम यूजुअल नोटेशंस। ओके, मतलब ट्राइंगल ABC यहाँ पे कंसीडर किया गया है। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है इन ट्राइंगल ABC, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया गया है, यूजुअल नोटेशंस। मतलब
यहाँ पे हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को एंगल कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ए बी सी के, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी को ट्राइंगल ए बी सी के जो साइड्स है उसके लेंथ कंसिडर करेंगे, दैट इज यूजुअल नोटेशन। अब यहाँ पे सपोज अगर हम LHS कंसिडर करते हैं, LHS हमारे पास है ट्वाइस इंटू इनसाइड द करली ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर ऑफ c बाई टू प्लस c साइन स्क्वायर ऑफ a बाई टू। ओके, इस प्रकार से हमें दिया गया है, करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। ये हमारा LHS है, इसे अब हमें प्रूव करना है इक्वल टू a प्लस सी माइनस बी। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल टू, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a साइन स्क्वायर ऑफ c बाई टू रहेगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2c साइन स्क्वायर ऑफ a बाई टू रहेगा, साइन स्क्वायर ऑफ a बाई टू। ओके, अब ये करली ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम ले सकते हैं नाउ LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ, या फिर a, इस a को हम साइड में लेते हैं, ध्यान दीजिए ये जो a है इसे साइड में लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर ऑफ c बाई टू। सिर्फ a को हमने साइड में लिया और 2 और साइन स्क्वायर ऑफ c बाई टू को एसोसिएट किया है। ओके, प्लस इसके बाद यहाँ से c को साइड में लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर ऑफ a बाई टू। आर यू गेटिंग दिस? इन दो टर्म को हमने साथ में लिया है, इकट्ठा किया है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा रहता है। अगर 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा रहता है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई टू की जगह क्या रहेगा? 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू की जगह 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई टू की जगह 1 माइनस कॉस सी, मतलब a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा 1 माइनस कॉस सी। ओके, प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे c है, c इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इसके लिए हम क्या लिख पाएंगे? देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है तो 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर a बाई टू है तो 1 माइनस कॉस a, इट विल बी 1 माइनस कॉस a रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए। अब हमने क्या किया, देखिए इस 2 को साथ में लिया, इस 2 को इसके साथ में लिया और फिर हमने इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब इस a से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें a माइनस a कॉस c, c से मल्टीप्लाई करते हैं तो c माइनस c कॉस a। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू a माइनस, अब a यहाँ पे मैं प्लस c इसके साथ लिखता हूँ, a प्लस c, और फिर यहाँ पे माइनस a कॉस c माइनस c कॉस a, इन टर्म्स को साथ में लिखते हैं। ओके, a के साथ में c को लिया और इन दोनों टर्म को साथ में लिया हमने। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू a प्लस c, यहाँ से अगर माइनस साइन हम बाहर लेते हैं तो ये रहेगा a कॉस c माइनस c कॉस a। सॉरी, ये माइनस की जगह क्या मिलेगा? प्लस, क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर लिया है, तो ये रहेगा a कॉस c प्लस c कॉस a। देखिए हमारे पास प्रोजेक्शन रूल के 3 स्टेटमेंट्स है, इफ यू रिमेंबर, a कॉस c प्लस c कॉस a इक्वल्स टू स्मॉल b है। ओके, यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्शन रूल यूज करते हैं, हमने प्रोजेक्शन रूल को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया, उसके हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो a कॉस c प्लस c कॉस a का वैल्यू स्मॉल b है। तो देखिए यहाँ पे हम ले सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल्स टू a प्लस c माइनस b। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय प्रोजेक्शन रूल, बाय प्रोजेक्शन रूल, हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल को यूज किया है। ओके, a प्लस c माइनस b, एंड देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS।
हमें यही प्रूव करना था, a प्लस सी माइनस बी, एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ट्वाइस इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2, ओके, इस पूरी टर्म को लिखते हैं, प्लस c साइन स्क्वायर ऑफ a बाई 2, ओके, इक्वल टू क्या प्रूव किया हमने, a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी। तो इस प्रकार से हमने इसे यहाँ पे प्रूव किया है, ओके। इसे मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ। ये अक्टूबर 2014 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव टू प्रूव हियर a क्यूब साइन ऑफ b माइनस सी प्लस b क्यूब इंटू साइन ऑफ c माइनस a प्लस c क्यूब इंटू साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए अब बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। ये प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन रूल, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन रूल लिखता हूँ, बाय साइन रूल। देखिए हमें साइन रूल पता है, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल टू, सपोज कंसिडर करते हैं हम k। इसका मतलब a इक्वल्स टू k साइन a रहेगा, b इक्वल्स टू k साइन b रहेगा एंड c इक्वल्स टू k साइन c रहेगा। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, यह क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। लुक हियर, अब हम LHS कंसीडर करते हैं। देखिए LHS सीक्वेंस में है, जब a क्यूब है तो उसके साथ में साइन ऑफ b माइनस सी, a के बाद b, b के बाद c। जब b क्यूब है तो उसके साथ में है साइन ऑफ c माइनस a, प्लस c क्यूब है तो उसके साथ में है साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन ऑफ b माइनस सी, साइन ऑफ c माइनस a, साइन ऑफ a माइनस b, इसके लिए हम साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला यूज करते हैं, ओके। नाउ देयरफॉर LHS इज a क्यूब इंटू, इट विल बी साइन b कॉस c माइनस कॉस b साइन c, ऐसे रहेगा। प्लस यहाँ पे देखिए b क्यूब इंटू साइन ऑफ c माइनस a के लिए साइन ऑफ a माइनस b का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो इट विल बी साइन c कॉस a माइनस कॉस c साइन a, प्लस c क्यूब इंटू ये यहाँ पे रहेगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ओके। अब यहाँ का जो साइन का टर्म है वहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स को, मतलब a है तो k साइन a, ठीक है ना, a है तो k साइन a, तो ये साइन a की जगह a अपॉन k, साइन b की जगह b अपॉन k और साइन c की जगह c अपॉन k मिलेगा। जहाँ पे साइन b है वहाँ पे हम a अपॉन k सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओके। जहाँ पे साइन b है वहाँ पे हम b अपॉन k सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे साइन c है वहाँ पे हम c अपॉन k सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। या फिर लुक हियर, अगर सपोज हमने a क्यूब को a स्क्वायर इंटू a लिया तो यहाँ पे हम a का वैल्यू k साइन a ऐसा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ देयरफॉर देखिए LHS इज a क्यूब इंटू साइन b का वैल्यू इट विल बी b बाई k कॉस c, ओके, माइनस कॉस b इंटू साइन c का वैल्यू इट विल बी c बाई k, प्लस अब b क्यूब इंटू साइन c का वैल्यू c अपॉन k कॉस a माइनस कॉस c इंटू a अपॉन k साइन a का वैल्यू, प्लस c क्यूब इंटू, ओके, यहाँ पे साइन a का वैल्यू a अपॉन k कॉस b माइनस कॉस a इंटू b अपॉन k। इस प्रकार से हमने, देखिए यहाँ पे साइन c, यहाँ पे साइन b, साइन c का वैल्यू जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, साइन b साइन c, साइन c साइन a, साइन a साइन b, इनके वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किए बाय यूजिंग साइन रूल। नाउ लुक हियर, अब जहाँ पे कॉस है ध्यान दीजिए वहाँ पे हम कोसाइन रूल यूज करेंगे। देयरफॉर LHS इक्वल टू a क्यूब, अब ये b अपॉन k
ओके, इनटू कॉस सी का वैल्यू, देखिए कॉस सी है मतलब ये रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी सॉरी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस सी है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, ध्यान दीजिए अपॉन रहेगा यहाँ पे ट्वाइस ए बी। ओके, चाहे तो हम इस ए क्यूब से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हर एक टर्म को, मतलब ए क्यूब इंटू ये बी अपॉन के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी माइनस, अब यहाँ पे रहेगा ए क्यूब इंटू कॉस बी इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अपॉन यहाँ पे रहेगा 2ca, ठीक है, इंटू सी अपॉन के, इंटू सी अपॉन के। तो इस प्रकार से देखिए हमने कॉस सी और कॉस बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। इसके बाद देखिए और साथ में ए क्यूब से मल्टीप्लाई भी किया है। इसके बाद प्लस अब बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्यूब, ध्यान दीजिए बी क्यूब इंटू सी बाई के इंटू व्हाट इज कॉस ए, कॉस ए मतलब देखिए ए के आगे बी और उसके आगे सी, तो कॉस ए के लिए हम वैल्यू लेना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये कॉस ए का, माइनस कॉस सी का वैल्यू पता है हमें, इस बी क्यूब से भी मल्टीप्लाई करना है तो बी क्यूब इंटू, ध्यान दीजिए कॉस सी का वैल्यू बाय कोसाइन रूल, सी के बाद में ए, तो ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए यहां पे हम कॉस सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी इंटू ए अपॉन के, ओके, ए अपॉन के प्लस, देखिए अब यहां पे सी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, सी क्यूब इंटू ए अपॉन के इंटू कॉस बी इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac या फिर 2ca माइनस कॉस ए, ध्यान दीजिए कॉस ए का वैल्यू ए के बाद में बी उसके बाद में सी, तो कॉस ए इक्वल टू रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इंटू, साथ में हमें क्या करना है सी क्यूब से मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, तो उस सी क्यूब को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे पहले लिखना भूल गया तो सी क्यूब को वहाँ पे लिखता हूँ, इंटू हमारे पास रहेगा बी अपॉन के, बी अपॉन के, देखिए हमने यहाँ पे बाय कोसाइन रूल, हमने यहाँ पे कोसाइन रूल यूज़ किया है, बाय कोसाइन रूल। अब यहाँ क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए ये बी इस बी के साथ कैंसिल, ए क्यूब ए के साथ कैंसिल, ए क्यूब ए के साथ कैंसिल, सी के साथ कैंसिल, फिर यहाँ पे बी क्यूब बी के साथ कैंसिल, सी के साथ कैंसिल, बी क्यूब बी के साथ कैंसिल, ए के साथ कैंसिल। ओके, फिर सी क्यूब सी के साथ कैंसिल, ए के साथ कैंसिल, फिर सी क्यूब सी के साथ कैंसिल, बी के साथ कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, लुक हियर नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा है ए स्क्वायर। ओके, तो ये रहेगा ए स्क्वायर अपॉन के, इस प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बचा है, अब इस ए स्क्वायर से इस टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, मैं 1 अपॉन के इसे बाहर कॉमन लेता हूँ, हर जगह पे 1 अपॉन के है, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन के है, 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 यहाँ पे भी 1 अपॉन के है, तो हर एक जगह से हम 1 अपॉन के को बाहर लेते हैं। अगर 1 अपॉन के को हमने बाहर लिया तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो a⁴, ओके, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर से सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इस प्रकार से देखिए यहाँ के ए स्क्वायर से हमने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया। नाउ माइनस, ध्यान दीजिए माइनस, अब यहाँ के ए स्क्वायर से, यहाँ पे ए स्क्वायर बच रहा है, यहाँ के ए स्क्वायर से सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे ना आप। या फिर यहाँ पे एक स्टेप, चाहे तो मैं एक स्टेप यहाँ पे
बढ़ा देता हूँ। ओके, एक स्टेप यहाँ पे ऐड करता हूँ। किस प्रकार की, देखिए यहाँ हमारे पास क्या बचा है, ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर अपॉन के बचा है, ए स्क्वायर अपॉन के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हमारे पास है ए स्क्वायर अपॉन के, 2k, सॉरी हर जगह पे 2 है, ए स्क्वायर अपॉन 2k, यहाँ पे भी 2 है, ए स्क्वायर अपॉन 2k इंटू यहाँ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इस प्रकार से ये टर्म्स हमें मिल रहे हैं। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन 2k इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए हर जगह पे 1/2k है, उसे हम बाहर लेते हैं। 1/2k को हमने अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो a⁴ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस a⁴, ये माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ओके, 1/2k यहाँ से भी हर एक टर्म से हमने 1/2k को बाहर लिया सपोज, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी b⁴, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस b⁴ माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस c⁴, फिर यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू प्लस सी स्क्वायर माइनस c⁴ माइनस सी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इस प्रकार से टर्म्स रहेंगे। देखिए 1/2k तो हमने बाहर लिया है। अब देखिए कैंसल क्या क्या होगा, a⁴ के साथ कैंसल। ओके, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर ये प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ कैंसल, ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ कैंसल, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ का प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल, फिर से माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ का प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल। फिर उसके बाद देखिए b⁴ प्लस b⁴ माइनस b⁴ के साथ कैंसल। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ कैंसल, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ कैंसल, प्लस c⁴ माइनस c⁴ के साथ कैंसल। नाउ इट विल बी 1/2k इंटू 0, 1/2k इंटू 0 इट इज RHS इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब RHS। तो देखिए यहाँ पे हमें ये RHS है। ओके, 0 यहाँ का क्या है, RHS है। तो यहाँ पे हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है। मतलब a³ ध्यान दीजिए, a³ साइन ऑफ b माइनस सी प्लस b³ साइन ऑफ c माइनस a प्लस c³ साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 हमें दिया है, इन एनी ट्राइंगल ABC इफ cot A, cot B, cot C आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन शो दैट A² B² C² आर इन AP। लुक हियर, अगर सपोज देखिए मैं यहां पे 3 नंबर्स लिखता हूं, 3 4 5, ये नंबर AP में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब
किसी भी दो कॉन्जिगेटिव नंबर का डिफरेंस हमें सेम मिलना चाहिए। जैसे 4 - 3 इट इज 1, 5 - 4 इट इज 1। तो इन तीन नंबर्स को, ये तीन नंबर एपी में है ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, अब यहां पे जो मिडल नंबर है, इस मिडल नंबर का हम अगर डबल लेते हैं तो ये रिमेनिंग टू नंबर का सम रहेगा। देखिए, आप किसी भी थ्री नंबर्स, जो थ्री नंबर्स एपी में है, किसी भी थ्री नंबर्स को कंसिडर कीजिए। सपोज मैं यहां पे लेता हूं 2, 4, 6, ये एपी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इस नंबर का डबल, ध्यान दीजिए, इस नंबर का डबल इन दोनों का सम रहेगा। मतलब अगर ए बी सी एपी में रहते हैं तो 2b इक्वल्स टू हम ले सकते हैं a + c, ये पता है हमें। ओके, यहां पे देखिए हमें क्या दिया है, cot a, ध्यान दीजिए, cot a, cot b, cot c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। अगर ये AP में है तो इसका मतलब हम 2 cot b इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, cot a + cot c, ये इसका मीनिंग है। अब उसी प्रकार से अगर हम a² b² c² को AP में है ऐसा प्रूव करना चाहते हैं तो मिडल नंबर का डबल इक्वल्स टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू टर्म्स, ऐसा हमें प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमने 2b² इक्वल्स टू a² + c² प्रूव किया तो इसका मतलब a² b² c² दिस थ्री नंबर्स आर इन AP, ये तीन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। 2b² इक्वल्स टू a² + c²। ओके, यहां तक हमें जाना है, ये हमें प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव किया तो इसका मतलब a² b² c² आर इन AP। लुक हियर, 2 cot b इक्वल्स टू cot a + cot c है, इसे हम लिख सकते हैं 2, यहां पे लिखूंगा मैं cos b अपॉन sin b, cot b मतलब cos b अपॉन sin b, cot a मतलब cos a अपॉन sin a, cot c मतलब cos c अपॉन sin c। Therefore it will be 2 cos b अपॉन sin b इक्वल टू, ये रहेगा sin c इंटू cos a प्लस cos c इंटू sin a and this whole term divided by sin a इंटू sin c। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 cos b अपॉन sin b इक्वल्स टू sin c cos a प्लस cos c sin a, इट विल बी sin ऑफ c प्लस a या फिर a प्लस c। ओके, sin ऑफ c प्लस a अपॉन sin a sin c, ये समझ में आ रहा है आपको। हमें sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला पता है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, sin ऑफ a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b। देखिए इसी प्रकार का फॉर्मूला है, sin c cos a प्लस cos c sin a, इट विल बी sin ऑफ c प्लस a अपॉन sin a इंटू sin c। नाउ देयरफॉर 2 cos b, ध्यान दीजिए, अपॉन sin b, ओके, इक्वल्स टू साइन ऑफ c प्लस a को हम लिख सकते हैं पाई माइनस b अपॉन यहाँ पे रहेगा साइन a इंटू साइन c। देखिए हमने c प्लस a को क्या लिखा है, पाई माइनस b। सिंस यहाँ पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई। तीनों एंगल का सम अगर पाई रहेगा 180 डिग्री रहेगा तो c प्लस a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा पाई माइनस b। ठीक है, अब साइन ऑफ पाई माइनस b को बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला हम इसे लिख सकते हैं, देखिए सिंपली साइन b, क्योंकि हमें पता है पाई माइनस b मतलब ये एंगल रहेगा, ध्यान दीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है। तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं 2 cos b अपॉन साइन b इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस b, साइन ऑफ पाई माइनस b की जगह हम लिख सकते हैं सिंपली साइन b अपॉन, ध्यान दीजिए, साइन a इंटू साइन c। यहाँ पे हमने अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज किया है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। ओके, अब इस साइन b को हम ट्रांसफर करते हैं। नाउ 2 cos b इक्वल्स टू साइन b से साइन b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा साइन स्क्वायर b।
साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। ओके, यहाँ पे हम कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। कॉस बी का वैल्यू रहेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। हमने कोसाइन रूल अप्लाई किया है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी, तो इसे मैं लिखता हूँ के साइन ए इंटू के साइन सी। इन शॉर्ट हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे के स्क्वायर, ये के इंटू के मतलब के स्क्वायर। लुक हियर, बाय साइन रूल, ध्यान दीजिए, बाय साइन रूल अगर हम साइन रूल अप्लाई करते हैं, व्हाट इज साइन रूल? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू, अगर के लेते हैं इसका मतलब देखिए ए इक्वल्स टू के साइन ए, बी इक्वल्स टू के साइन बी एंड सी इक्वल्स टू के साइन सी। ओके, देखिए यहाँ पे हमने कोसाइन रूल यूज किया है, बाय कोसाइन रूल। ये वैल्यू हमने कोसाइन रूल यूज करके लिखा है। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी ए। सिंपली ये यहाँ का 2 तो कैंसिल होगा, सी ए इक्वल्स टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इज बी स्क्वायर। ओके, के साइन ए इज ए, के साइन सी इज सी। चाहे तो आप इस सी ए को इस ए सी के साथ यहीं पे कैंसिल कर सकते हो एंड देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। देयरफॉर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस बी स्क्वायर अगर हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज 2b स्क्वायर। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। ओके, तो इस प्रकार से देखिए हमें कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में दिए गए थे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हमें क्या प्रूव करना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 8 इज इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए कॉस ए इक्वल्स टू बी कॉस बी देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल और एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो यहां का जो ट्रायंगल एबीसी है ये या तो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर आइसोसेल्स ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसमें से एक एंगल का माप 90 डिग्री रहना चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब किसी भी दो साइड, कोई भी दो साइड्स इक्वल रहने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए। मतलब दो साइड्स इक्वल या कॉन्ग्रुएंट मतलब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एक एंगल का माप 90 डिग्री और दो एंगल कॉन्ग्रुएंट। एक एंगल का माप 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, और दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो हमें यहां पे इसे इस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए हमें क्या दिया है, ए कॉस ए इक्वल्स टू बी कॉस बी। अगर हम साइन रूल यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, बाय साइन रूल। अब हमारे पास साइन रूल क्या है, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के। इसका मतलब a इक्वल्स टू के साइन ए, b इक्वल्स टू के साइन b एंड c इक्वल्स टू के साइन c। ओके, a इक्वल्स टू के साइन ए, b इक्वल्स टू के साइन b और c इक्वल्स टू के साइन c। ये हमारे पास साइन रूल है। अब देखिए क्या दिया है हमें, a cos a इक्वल्स टू b cos b इट इज गिवन, ये हमें दिया है। ओके, अब दोनों साइड यहाँ पे जो a है ये हम k साइन ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, b k साइन b। तो देखिए दोनों साइड में यहाँ पे a और यहाँ का b हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इट विल बी k साइन a इंटू कॉस ए इक्वल्स टू k साइन b इंटू कॉस b। हमने यहाँ पे साइन रूल यूज किया है। अब दोनों साइड का k कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा साइन a कॉस a इक्वल्स टू साइन बी कॉस बी। दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2।
अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा हमें 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 2 साइन बी कॉस बी। ओके, 2 साइन ए कॉस ए इज साइन ऑफ 2a, 2 साइन बी कॉस बी इज साइन ऑफ 2b, देयरफॉर साइन ऑफ 2a माइनस साइन ऑफ 2b इक्वल टू 0 रहेगा। अब इसके लिए हम यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। देखिए ध्यान दीजिए, हमें यूज करना है साइन सी, ओके, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। व्हाट इज सी हियर? यहाँ का c है 2a और d का वैल्यू है 2b। तो देखिए अब हमें टर्म क्या मिलेगा, देयरफॉर ये यहाँ पे हमें मिलेगा 2 cos ऑफ 2a प्लस 2b अपॉन 2, ओके, इंटू साइन ऑफ 2a माइनस 2b अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए हमें क्या मिलेगा, इस 2 को हम ट्रांसफर करेंगे 0 अपॉन 2, इट विल बी 0 कॉस ऑफ 2a अपॉन 2 इज a, 2b अपॉन 2 इज b, कॉस ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ 2a अपॉन 2 इज a, 2b अपॉन 2 इज b, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0, कॉस ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 0। देखिए इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ, ओके, कॉस ऑफ पाई माइनस सी, a प्लस b को हमने पाई माइनस सी लिखा, इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 0। सिंस चाहे तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अब कॉस ऑफ पाई माइनस सी इज माइनस कॉस सी बाय अलर्ट एंगल फॉर्मूला, इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता है, माइनस कॉस सी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 0। सिंस चाहे तो हम यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा इस प्रकार का रीज़न भी दे सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपली कॉस सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0। दोनों साइड को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू 0 मतलब ये 0 ही रहेगा। एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए, अब हमारे पास कॉस सी इक्वल टू 0 रहेगा और साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, कॉस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, देखिए हम चाहे तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस सी इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि कॉस ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू 0 है, और साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 0। देयरफॉर सी इक्वल्स टू पाई बाई 2 और a माइनस बी इक्वल टू 0, therefore c इक्वल्स टू पाई बाई 2 और a इक्वल टू b। इसका मतलब क्या, देखिए c इक्वल्स टू पाई बाई 2 मतलब ट्राइंगल ABC में एंगल c पाई बाई 2 है, तो ट्राइंगल ABC राइट एंगल रहेगा। therefore इसका मतलब क्या, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड, ओके, चाहे तो एट सी ऐसा भी लिख सकते हो, एट सी। और अब इसके दो एंगल्स कॉन्करेंट है, ए और बी, और ये एंगल, ये ट्राइंगल क्या रहेगा, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। देखिए इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ के दो एंगल्स, और यहाँ के दो एंगल्स कॉन्करेंट है और एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ये हमें प्रूव करना था, इस ट्राइंगल को या तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करना था। देखिए ट्राइंगल ABC में C पाई बाई 2 है, तो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C और एन आइसोसेल्स ट्राइंगल बिकॉज यहाँ के दो एंगल्स कॉन्करेंट है। ओके, इसका नंबर 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव करना है 2 इंटू BC cos A प्लस CA cos B प्लस AB cos C इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। लुक हियर, यूजुअल नोटेशंस, इसका मतलब ट्राइंगल ABC में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, दीज आर द एंगल्स, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ओके,
तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है यूजुअल नोटेशंस, मतलब ट्रायंगल एबीसी में ये पूरी बातें हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लुक हियर, अब यहाँ पे हम LHS लेते हैं। LHS इज 2 into BC cos A प्लस CA cos B प्लस AB cos C, ये हमारे पास LHS है। अगर सपोज हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें 2BC cos A प्लस 2CA cos B प्लस 2AB cos C। ओके, हमारे पास कोसाइन रूल है 2BC cos A का वैल्यू, या फिर आप सिर्फ cos A का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 2BC इंटू cos A का वैल्यू है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC प्लस 2CA इंटू यहाँ पे है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस CA प्लस ट्वाइस AB इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB। देखिए यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, कोसाइन रूल। हमने यहाँ पे यूज़ किया है कोसाइन रूल। चाहे तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, इसके बाद डायरेक्टली आप ये स्टेप भी लिख सकते हो। अब ये 2BC इस 2BC के साथ कैंसल, 2CA के साथ कैंसल, ट्वाइस AB के साथ कैंसल। तो हमारे पास देखिए अब क्या बचा है, नाउ LHS इक्वल्स टू ईयर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ये टर्म्स हमारे पास बचे हैं। अब देखिए यहाँ का माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, और फिर प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा है, नाउ LHS इक्वल्स टू A स्क्वायर, यहाँ पे ये B स्क्वायर और फिर यहाँ पे C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया है, 2 इंटू BC cos A, सीक्वेंस देखिए BC फिर उसके बाद cos A, फिर C के बाद क्या आता है AB इसके साथ cos C, बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है। फिर B के बाद क्या आता है CA इसके साथ cos B। ओके, यहाँ पे A, यहाँ पे C, यहाँ पे B, या फिर आप यहाँ पे CA cos B ले सकते हो। अगर ऐसा लेना है तो CA cos B, यहाँ पे AB cos C बाद में, इक्वल टू क्या प्रूव किया हमने, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखिए इसे प्रूव करने के लिए हमने यूज़ किया है कोसाइन रूल। देखिए हमने साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूले, फिर नेपियर्स एनालॉजी, हीरोज फॉर्मूले, इन सभी के प्रूफ इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए, बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। आप उन वीडियो लेक्चर्स को भी ज़रूर देखिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको अवेलेबल करके दिया है। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखना है, यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी बातें हैंडल करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 10 इज इन ट्राइंगल ABC हमें A इक्वल्स टू 18 मतलब साइड BC का लेंथ दिया है, B इक्वल्स टू 24 मतलब साइड AC का लेंथ है, C इक्वल्स टू 30 मतलब साइड AB का लेंथ दिया है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos A, sin A/2, cos of A/2, tan of A/2 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसके लिए हम कोसाइन रूल यूज़ करेंगे, sin A/2, cos A/2, tan A/2 के लिए हम हाफ एंगल फॉर्मूले यूज़ करेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए हम हीरोज फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें से हर एक सब क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओके, लुक हियर, cos A इक्वल टू, एक बार यहाँ पे देखिए, हर एक इसमें हमें सेमी पेरीमीटर यूज़ करना है। sin A/2, cos A/2, tan A/2, इसमें हमें सेमी पेरीमीटर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में भी हमें सेमी पेरीमीटर यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं।
यस इक्वल्स टू, हमें पता है यस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है। ओके, यहाँ का ए है 18, बी है 24 और सी है 30 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। 30 प्लस 20, या फिर देखिए 18 प्लस 4 इट विल बी 22, 22 प्लस 20 इट विल बी 42, 42 प्लस 30 ये रहेगा 72, 72 अपॉन 2। समझ रहे ना आप? तो 72 अपॉन 2 इसका मतलब ये रहेगा 36। यस इक्वल्स टू 36। चाहे तो आप यहाँ पे s माइनस ए भी फाइंड कर सकते हो। 36 माइनस 18 इट विल बी 18। फिर यस माइनस बी फाइंड कर सकते हो। यस इज 36, बी इज 24। ओके, 36 माइनस 24 इट विल बी 12। फिर उसी प्रकार से हम यस माइनस सी भी फाइंड कर सकते हैं। 36 माइनस सी इज 30, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इन तीनों की भी वैल्यूज हमने फाइंड की है। अब देखिए यहाँ पे हम कोसाइन रूल यूज़ करते हैं कॉस ए फाइंड करने के लिए। कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सीक्वेंस बहुत ही सिंपल है, ए के बाद में बी, उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए। जो भी यहाँ का एंगल है उस प्रकार का, या फिर यहाँ पे जो कैपिटल है उसका स्मॉल जो रहेगा उसका स्क्वायर, मतलब जो कैपिटल है उसका स्क्वायर यहाँ पे हमें माइनस करना है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इट इज़ कोसाइन रूल। बहुत सिंपल है वैसे लर्न करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए। नाउ देयरफॉर कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर इज, बी मतलब हमारे पास है 24, तो ये 24 स्क्वायर, ओके, प्लस सी स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर, ओके, माइनस ए स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर अपॉन 2bc मतलब 2 इंटू व्हाट इज बी, इट इज 24 इंटू सी 30। तो देखिए हमारे पास कॉस ए इक्वल टू क्या रहेगा, 576 प्लस 900 माइनस 324 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30। ओके, 900 प्लस 576 इट विल बी 1476। 900 प्लस 500 1400, ये ऊपर का 76। 1476 से हम 326 को अगर माइनस करते हैं तो 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 2 5, 14 माइनस 3 इट विल बी 11। तो ये मिलेगा हमें। देखिए यहाँ पे हमारे पास 324 माइनस करना है, 324, तो ये 6 माइनस 4 2 रहेगा, तो 1152 रहेगा। 1152 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू ये रहेगा 30। ओके, चाहे तो देखिए 2 इंटू 24 ऐसा हम ले सकते हैं, या फिर 24 इंटू 3 इसे हम कंसिडर कर सकते हैं और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप देखिए 2 इंटू 30 60 ऐसा भी ले सकते हो, 24 इंटू 60, ठीक है ना। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसका प्रोडक्ट ले पाएंगे। वैसे 24 इंटू 6, 24 इंटू 6, अब आपको उसका टेबल भी याद होगा, या फिर मैं सिंपल कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। 24, इस 24 को हम 20 प्लस 4 ले सकते हैं, इसे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का सम, इसका 20 इंटू 6 इट विल बी 120 और 4 इंटू 6 इट विल बी 24, तो ये रहेगा 144। 144 के ऊपर एक 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम इसे 1140 देखिए ये क्या मिला था हमें, 144 मिला था, सॉरी 144, 1440। ओके, इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसे हमें डिवाइड करना है। चाहे तो ये प्रोडक्ट ना लेके भी आप डिवाइड कर सकते थे। सपोज 1152 अपॉन क्या है, 2 इंटू 24 इंटू 30 है, ठीक है ना। देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5
2 + 5 7, 7 + 2 9। इसका मतलब इसे और इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसे अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 3 = 9। ठीक है, हमारे पास कितने बचेंगे 2, मतलब 25। 3 8 = 24, 1 बचेगा। 3 4 = 12। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे इसे अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ मिलेगा हमें 10। ओके, देखिए 3 + 8 11, 11 + 4 15, मतलब इसे और इसे आप फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो यहाँ पे 2 बचेगा 24। 3 8 = 24, 128, और यहाँ पे मिलेगा हमें 8 अगर हम इसे डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। ठीक है ना। ओके, फिर इसके बाद देखिए 8 से हम 128 को डिवाइड कर सकते हैं। 8 1 = 8, 8 1 = 8। ओके, हमारे पास 12 - 8 4 रहेगा। 8 6 = 48, वैसे भी 16 8 = 128। ओके, तो ये यहाँ पे 16, यहाँ 2 और यहाँ 10 है हमारे पास। अब इस 2 से 16 को डिवाइड करते हैं तो 8 मिलेगा। 8/10 मतलब ये मिलेगा हमें यहाँ पे 4/5। तो इसका आंसर देयरफॉर cos A = हमारे पास रहेगा 4/5। कैलकुलेशन किस प्रकार से लेना है मैंने आपको बताया। ओके, अब ये cos A हमारे पास है। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है sin A/2। sin A/2 फाइंड करने के लिए हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है sin A/2? sin A/2 लेना है, मतलब ये रहेगा S - B × S - C/BC। ये sin A/2 का टर्म है, ध्यान दीजिए। ओके, S - B × S - C/BC। अब हमने पहले ही S - B S - C कैलकुलेट किया है, मतलब अब sin ऑफ A/2 = देखिए क्या रहेगा, √। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो भी चलेगा। व्हाट इज S - B? जस्ट हमने फाइंड किया, इट इज 12 × S - C। S - C का वैल्यू है 6/BC। B का वैल्यू 24, C का वैल्यू 30। 24 × 30, ध्यान दीजिए। ओके, 12 से 24 को डिवाइड किया, देखिए 1, ये 1 × 1/2 × 5 ऐसे मिलेगा। 12 1 = 12, 12 2 = 24, 6 1 = 6, 6 5 = 30। तो ये मिलेगा हमें 1 स्क्वायर रूट में 1/10, मतलब √1 is 1, 1/√10। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड देखिए cos ऑफ A/2। नाउ cos ऑफ A/2 = √। अब देखिए sin ऑफ A/2 में कहीं पे भी आपको स्मॉल a नहीं दिखेगा। cos ऑफ A/2 रहेगा यस × S - A/BC। sin A/2 cos A/2 दोनों में भी डिनोमिनेटर सेम है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू √। यस इज, हमने यस फाइंड किया है 36, 36 × S - A फाइंड किया है 18। ओके, अपॉन BC, ध्यान दीजिए B का वैल्यू हमारे पास 24 और फिर यहाँ पे है 36, 24 और 36। नाउ दिस इज इक्वल्स टू √। देखिए हमें क्या मिलेगा, 24 × 30 है, सॉरी 24 × 30। चाहे तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो 6 से, इसे और इसे भी डिवाइड कर सकते हो 6 से। देखिए इसे और इसे किसी भी टर्म को, सपोज इसे और इसे हमने 6 से डिवाइड किया तो 6 6 = 36। ओके, 6 4 = 24, यहाँ पे 6 3 = 18, 6 5 = 30। समझ रहे ना आप। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ A/2। ये कैलकुलेशन आप रफ में भी कर सकते हो। अब यहाँ और यहाँ अगर सपोज हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें 3 × 3/2 × 5 मिलेगा। ओके, तो देखिए 3 × 3 मतलब 9, √9 is 3, तो ये रहेगा 3/√10। किसका वैल्यू है, cos ऑफ A/2 का। अब tan ऑफ A/2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर tan ऑफ A/2 को हम लिख सकते हैं sin ऑफ A/2 अपॉन cos ऑफ A/2, ऐसे भी चलेगा।
या फिर आप हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। साइन ऑफ a बाई 2 का वैल्यू 1/√10 है और कॉस ऑफ a बाई 2 का वैल्यू 3/√10 है। तो ये आंसर हमें मिलेगा 1/3। ये है tan ऑफ a बाई 2। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये फोर्थ था, सॉरी फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड है और ये है फोर्थ, tan ऑफ a बाई 2। अब हमें कैलकुलेट करना है फिफ्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, यहाँ पे यूज़ करना है हमें हीरोज फॉर्मूला। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है? हीरोज फॉर्मूला। इट इज़ हीरोज फॉर्मूला, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस फॉर्मूला का प्रूफ भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसके पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या क्या रहेगा। व्हाट इज यस हियर? 36। ध्यान दीजिए 36 इंटू एस माइनस ए हमने कैलकुलेट किया है 18, फिर 12 इंटू 6, 18 इंटू 12 इंटू 6। ओके, अब इतने बड़े नंबर का स्क्वायर, इसका सभी का प्रोडक्ट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको पता है ये 36 है, इसका स्क्वायर रूट इजीली हम 6 ले पाएंगे। ओके, अब ये 18, मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन करता हूँ। 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, या फिर इस 6 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2। तो ये 3 इंटू 2 मतलब, या फिर इस 12 को 4 इंटू 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए बहुत इजी वे है। ओके, आपके पास आप किस प्रकार से कैलकुलेशन लेना चाहते हो। 16 इंटू यहाँ पे लिखता हूँ मैं 18 इंटू 4 इंटू 18। समझ रहे हैं आप? हमने क्या किया, 12 को 4 इंटू 3 लिखा। ओके, 4 इंटू 3 मतलब 3 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 18, 4 इंटू 3, 3 इंटू 6 18। तो हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट रहेगा 6। ओके, 18 इंटू 18 मतलब 18 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट रहेगा सिंपली 18, और फिर 4 का स्क्वायर रूट रहेगा 2। तो इस प्रकार से हमें स्क्वायर रूट मिलेगा। 36 का स्क्वायर रूट 6, 18 इंटू 18 मतलब 2 टाइम 18 का प्रोडक्ट है तो 18 का स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट सिंपली 18, और 4 का स्क्वायर रूट रहेगा 2। ओके, तो ये रहेगा हमारे पास, देखिए 6 इंटू 36, 18 इंटू 2 इज 36। ओके, 6 इंटू 36 इट विल बी 216। ये रहेगा 216। ओके, इतने ही वैल्यूज हमें फाइंड करने थे। नहीं, इसमें 6 नंबर का भी क्वेश्चन दिया है, सॉरी ये है साइन ए, मैं लिखना भूल गया। 6 नंबर यहाँ पे है साइन ए। ओके, हमें देखिए क्या फाइंड करना है, साइन ए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या फाइंड करना है हमें, साइन ए। अब ये साइन ए हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखिए साइन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेते हैं 2 इंटू साइन ऑफ ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। देखिए हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। साइन ए इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ऑफ ए बाई 2 का वैल्यू हमने फाइंड किया है। साइन ऑफ ए बाई 2 इज 1/√10। ओके, इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2 इज 3/√10, स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये मिलेगा हमें 2 इंटू 3 सिंपली 10। समझ रहे ना आप, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज 10, 2 इंटू 3/10। इस 2 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, इट विल बी 3/5। ये रहेगा यहाँ का साइन ए। देखिए साइन ए फाइंड करने के लिए हमने साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है, 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, मतलब साइन ए इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। तो इस प्रकार से हर एक सब क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में इन ट्राइंगल AB से हमें प्रूव करना है B प्लस C माइनस ए इंटू टैन ऑफ ए बाई 2 इक्वल टू C प्लस ए माइनस बी इंटू टैन ऑफ बी बाई 2 इक्वल टू
a प्लस बी माइनस सी इंटू टेन ऑफ सी बाई टू। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट टर्म को कंसिडर करते हैं b प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ऑफ ए बाई टू। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, b प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ऑफ ए बाई टू का वैल्यू हमें पता है, टेन ऑफ ए बाई टू इज, ध्यान दीजिए, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन यस इंटू एस माइनस ए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे हम इसे ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए। ओके, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, ये है यहाँ पे s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन यस इंटू एस माइनस ए। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने a ऐड किया है, इसलिए माइनस a की जगह माइनस टू ए लिया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस यस माइनस ट्वाइस a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, यस इंटू एस माइनस ए। देखिए हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इट इज़ 2s, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ यहाँ से अगर 2 हम बाहर लेते हैं तो स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में हमें s माइनस ए मिलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, ये रहेगा फिर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन यस इंटू एस माइनस ए। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस, अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट में ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, यस माइनस ए को अगर स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो यस माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रहेगा। ओके, अपॉन, देखिए क्या है हमारे पास, यस इंटू एस माइनस ए। अब ये एस माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर और यस माइनस ए कैंसिल होगा, तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय यस, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ओके, अब इसी प्रकार से यहाँ पे हमें c प्लस ए माइनस बी इंटू टेन ऑफ बी बाई टू का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ, इसे हम ले सकते हैं, टेन ऑफ बी बाई टू का वैल्यू हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं c प्लस ए माइनस बी। देखिए अब यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि यहाँ b प्लस सी माइनस ए जो था तो हमने a को यहाँ पे ऐड किया था, तो उसी प्रकार से c प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे हम a प्लस बी प्लस सी, चलेगा। c प्लस ए माइनस बी की जगह हमने a प्लस बी प्लस सी लिखा है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा माइनस टू बी। अब ये b और ये माइनस टू बी, यहाँ पे हमें माइनस बी मिलेगा, ये c प्लस ए तो है। ओके, एंड स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम tan ऑफ b बाई टू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan ऑफ b बाई टू इज नथिंग बट यस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन यस इंटू एस माइनस बी, यस इंटू एस माइनस बी। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज ट्वाइस यस, इट विल बी ट्वाइस यस माइनस ट्वाइस बी। ओके, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन यस इंटू एस माइनस बी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ पे हमें एस माइनस ए मिलेगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ रहेगा यस माइनस ए, सॉरी एस माइनस बी मिलेगा, हमने 2 बाहर लिया तो एस माइनस बी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन यस इंटू एस माइनस ए। व्हाट इज यस हियर, यस इज द सेमी पेरीमीटर, यहाँ का यस क्या है, सेमी पेरीमीटर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस यस माइनस बी को अगर हम स्क्वायर रूट में लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पे 2 है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एस माइनस बी को हमने स्क्वायर रूट में, जैसे 2 को स्क्वायर रूट में लेना है तो 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 10 को स्क्वायर रूट में लेना है तो 10 स्क्वायर, उसी प्रकार से एस माइनस बी को स्क्वायर रूट में लेना है मतलब एस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, एस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी। एस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के साथ कैंसिल अगर होगा तो देखिए ये यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू अंडर रूट
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय एस। ओके, इसे कहेंगे हम सेकंड। ठीक है, ये जो वैल्यू हमें मिला है सेकंड। देखिए फर्स्ट में जो वैल्यू मिला था वही वैल्यू हमें सेकंड में मिला है। अब हम थर्ड टर्म को कंसिडर करते हैं, ये है a प्लस बी माइनस सी इंटू टैन ऑफ c बाई 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये रहेगा a प्लस बी प्लस c माइनस 2c और स्क्वायर रूट में टैन ऑफ c बाई 2 का जो वैल्यू है, तो टैन ऑफ c बाई 2 स्क्वायर रूट में रहेगा s माइनस बी इंटू एस माइनस ए, या फिर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन यस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब ये a प्लस बी प्लस सी मतलब ट्वाइस यस माइनस ट्वाइस सी, बिकॉज यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 2s है। 2s माइनस 2c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस बी इंटू एस माइनस ए अपॉन यस इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ से अगर हम 2 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में s माइनस सी रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यस माइनस बी इंटू एस माइनस ए अपॉन यस इंटू एस माइनस सी, यस इंटू एस माइनस सी। अब इस यस माइनस सी को अगर हम स्क्वायर रूट में लेते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या मिलेगा हमें, यस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय यस इंटू एस माइनस सी। अब यस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर और एस माइनस सी अगर कैंसिल हुआ तो ट्वाइस अंडर रूट, देखिए हमें क्या मिलेगा, एस माइनस सी, ध्यान दीजिए, यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय यस, सिंपली यस। इसे कहेंगे हम थर्ड। ओके, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट में जो वैल्यू मिला है वही हमें सेकंड में मिला है, वही हमें थर्ड में मिला है। फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड। ओके, अब इसके बाद आपको ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट यहाँ पे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए फर्स्ट का जो RHS है, सेकंड का जो RHS है और थर्ड का जो RHS है, तीनों RHS सेम है। इसका जो हमें आंसर मिला है ये टर्म, इसका जो आंसर मिला है ये टर्म और इसका जो आंसर मिला है ये टर्म, ये तीनों भी टर्म यहाँ पे इक्वल है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ये यहाँ पे रिपीट करना है, आपको कॉपी करना है। b प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ऑफ ए बाई 2 इक्वल्स टू सी प्लस ए माइनस बी इंटू टैन ऑफ बी बाई 2 इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू टैन ऑफ सी बाई 2। ये आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, इसका एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमें साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 इक्वल्स टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस। यहाँ हम हीरोज फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम LHS कंसिडर करते हैं। हमारे पास LHS है साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। देखिए अगर हाफ एंगल फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो साइन ऑफ ए बाई 2 का वैल्यू हमारे पास है यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। साइन ऑफ बी बाई 2 का वैल्यू हमारे पास है एस माइनस सी इंटू यस माइनस ए अपॉन, यहाँ पे रहेगा सी ए। उसी प्रकार से इंटू साइन ऑफ सी बाई 2 इज यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी अपॉन, यहाँ पे रहेगा ए बी। ओके, नाउ LHS इक्वल टू क्या मिलेगा, फिर स्क्वायर रूट में हम सभी का प्रोडक्ट ले सकते हैं, यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए क्या रहेगा, बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए अब हमारे पास क्या रहेगा, s माइनस बी, यहाँ पे s माइनस बी है,
मतलब उसका स्क्वायर, एस माइनस सी, यहाँ पे एस माइनस सी है उसका स्क्वायर, एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं एस माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट में क्या रहेगा, देखिए ए इंटू ए, इट विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसे हम स्क्वायर रूट से बाहर लेते हैं, एस माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट एस माइनस ए, फिर यहाँ पे एस माइनस बी, फिर यहाँ पे एस माइनस सी, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ये रहेगा ए बी सी। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम यस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी सी एस। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यस से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, LHS इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए इसे मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए इसे लिखता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा ए बी सी एस। देखिए हमें हीरोज फॉर्मूला पता है, यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, ये है बाय हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नाउ LHS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और फिर यहाँ पे इसे लिखते हैं हम ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस। हमने क्या यूज़ किया है, बाय हीरोज फॉर्मूला, हमने यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला यूज़ किया है। और देखिए इसे हम लिख सकते हैं RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, यही RHS है यहाँ का। देयरफॉर हमने देखिए क्या प्रूव किया है, साइन A बाई 2 इंटू साइन B बाई 2 इंटू साइन C बाई 2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कितना है ABCS। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का देखिए लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 3.2 का। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, जिनमें हमें साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूले, हीरोज फॉर्मूला, ये बातें यहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ी है। देखिए हमने इन सभी रिजल्ट के प्रूफ को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। इस वीडियो को देखे बाद आपको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट मुझे सेंड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।